Okay, children. Now we will discuss laws of inheritance. So, what are three laws of inheritance? First is law of dominance. Second is law of segregation. And third is law of independent assortment that we will discuss after discussing these laws. Laws of independent assortment. ये थर्ड लॉ है. तो what are the three laws given by Gregor Johann Mendel? Laws of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Okay. Now, first law of dominance. Why it is called as law of dominance? So for the language which you will write in this law is, listen carefully, I am speaking very slowly. Out of one pair of contrasting characters, only dominant character is visible in F1 generation. Out of one pair of contrasting characters, only dominant character is visible in F1 generation. Now please understand, this is a new thing for you all. Out of one pair of contrasting characters, here I have taken one character, height. Okay, and what is a trait? Alternative form of character is called trait. तो अभी हमने कितना कैरेक्टर लिया बच्चा लोग? हाइट. तो हाइट में कितने तरह के प्लांट बताए थे मैंने? टॉल भी होगा और ड्वार्फ भी होगा. कुछ प्लांट टॉल होंगे, कुछ ड्वार्फ होंगे. तो व्हेन क्रॉस का मतलब ऐसे नहीं खड़ा कर दिया, क्रॉस पॉलिनेशन किया. ओके, तो व्हेन क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब जब टॉल प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन ड्वार्फ प्लांट से कराया, ओके, तो क्या रिजल्ट मिला वो देखिए. तो इस टॉल प्लांट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल टी. ड्वार्फ को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल टी. तो आप दूर दूर लिखेंगे, ऊपर टॉल प्लांट लिखेंगे, इधर ड्वार्फ प्लांट लिखेंगे. साइड में, लेफ्ट साइड में यू विल राइट पेरेंट्स, क्योंकि ये पेरेंट प्लांट है. देन यू विल मेक गैमीट. तो इसमें कौन कौन से गैमीट बनेंगे? कैपिटल टी. इधर कौन से बनेंगे? स्मॉल टी. ओके, अब इनका जब क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. मतलब इस जनरेशन में हमारे पास कौन से प्लांट आएंगे? टॉल प्लांट. अरे भाई, आपके बगल में अगर आप कोई भी रिनाउंड पर्सनालिटी खड़ी हो जाए, मेरे बगल में अमिताभ बच्चन सर खड़े हो जाएं, तो लोग मुझे पूछेंगे कि अमिताभ बच्चन सर को पूछेंगे? कॉमन सेंस वाली बात है, अमिताभ बच्चन सर को पूछेंगे. बिकॉज एट दैट टाइम ही इज डोमिनेंट, आई एम रेसेसिव. तो वही यहां हुआ बेटा. टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट, टॉल प्लांट का कैरेक्टर ड्वार्फ प्लांट के कैरेक्टर को ढक लेगा, नहीं ढक लेगा? इट विल हाइड इट और नॉट. सो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस कि F1 जनरेशन में हमारे पास कौन से प्लांट मिले हमको? टॉल प्लांट. तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस. फिर आप लिखेंगे आउट ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, only dominant character is visible in F1 generation. For example, when tall plant are crossed with dwarf plant, then in F1 generation tall plant will be obtained. So this proves that tall character is dominant over dwarf character. Understood? So this is law of dominance. डोमिनेंस का मतलब जो F1 जनरेशन आएगी उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही आपको दिखेगा. श्योर?
नाउ कम्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें भी आधा आप यही लिखेंगे। पहले आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हेडिंग डालेंगे, देन यू विल राइट आउट ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स only dominant characters are visible in F1 generation। ये तो हमने यहां पर भी लिखा था, वही यहां लिखेंगे। Out of one pair of contrasting character, only dominant character is visible in F1 generation। But when F1 plants are self-pollinated, लेकिन जब F1 प्लांट का हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, ये जो दो प्लांट्स आए थे, तो इनके कौन कौन से गैमीट्स बनेंगे बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका हम क्रॉस कैसे करेंगे? तो उसके लिए यू विल मेक अ स्क्वायर बॉक्स, यू विल डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, कैपिटल टी इधर लिखेंगे, स्मॉल टी इधर लिखेंगे, लाइक सेम कैपिटल टी इधर लिखेंगे, स्मॉल टी इधर लिखेंगे, एंड यू विल मल्टीप्लाई देम। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, तो ये देखो बेटा, एक कैरेक्टर लिया था हम लोगों ने, दैट इज हाइट। F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स मिले हमको? 4। ठीक है ना? तो जब भी हम एक कैरेक्टर्स लेंगे, when we will take one character, we will get how many plant? 4 plants। And among those 4 plants, उन 4 प्लांट में से कितने टॉल होंगे जिनके पहले कैपिटल टी लिखा होगा? तो 1, 2 and 3। तो 3:1 क्या आएगा इसका? फिनोटिपिक रेशियो। क्या रेशियो आएगा बेटा? फिनोटिपिक रेशियो विल बी 3:1। अब अगर इसकी जीन्स के बिहाफ पर हम रेशियो निकालें, तो आप देख सकते हैं इन चारों में से कैपिटल टी कितनी बार लिखा है? 1, तो 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार लिखा है? 2, तो 2। स्मॉल टी कितनी बार लिखा है? 1, तो 1। तो 1:2:1 कितना हो गया? जीनोटिपिक रेशियो। ओके, once again law of segregation, out of one pair of contrasting character, only dominant character is visible in F1 generation, but when F1 plants are self pollinated, then in F2 generation, at the time of gamete formation, कैरेक्टर सेग्रीगेट्स। ये देखिए, कैरेक्टर अलग अलग हो गए, नहीं हो गए? एंड द प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3:1 एंड इन द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:2:1। श्योर? तो लास्ट टाइम आई एम आस्किंग हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव टेकन? 1। ये कैरेक्टर है, ये दोनों ट्रेट हैं, तो कितने कैरेक्टर लिए? 1। F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स आए? 4। पक्का? अब कितने कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराया हम लोगों ने? मैं कई बार बता चुका हूं, एक कैरेक्टर को लेके। तो व्हेन क्रॉस इज मेड बाय टेकिंग वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो इट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। व्हेन क्रॉस इज मेड बाय टेकिंग वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। So now children, we will discuss third law, that is law of independent assortment। तो before that कई बार बोल चुका हूं, आप लोग भी बोर हो गए होंगे सुन सुन के। In law of dominance and segregation, how many character we have taken? 1।
In law of segregation in F2 plants, F2 generation, how many plants we got? 4 plants. In law of independent assortment, we will take 2 characters. That is shape of the seed and color of the seed. कितने कैरेक्टर्स लेंगे हम लोग? 2. सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हेडिंग डालेंगे आप, फिर आप लिखेंगे आउट ऑफ 2 pairs of contrasting characters, out of 2 pairs of contrasting characters, only dominant character is visible in F1 generation. Only dominant character is visible in F1 generation. But when F1 plants are self-pollinated, लेकिन जब F1 plants का क्या होगा बच्चा लोग? Self-pollination. Then at the time of gamete formation, characters will assort themselves independently. तो ये तो इंग्लिश लिखी आपने, अब इसको समझिए। कितने कैरेक्टर्स लिए यहां पर हमने बच्चा लोग? 2 कैरेक्टर्स। कैपिटल R, कैपिटल Y will represent round with yellow seed. Small r, small y will represent wrinkled with green seed. ओके, तो पहले हम एक तरफ लिखेंगे कैपिटल R, कैपिटल Y और दूसरी तरफ लिखेंगे स्मॉल r, स्मॉल y। तो ये कौन हो गए? पेरेंट्स। अब हम इनके गैमीट्स बनाएंगे, तो इधर कौन सा बनेगा बेटा? कैपिटल R, कैपिटल Y, इधर स्मॉल r, स्मॉल y। पक्का? अब हमने इनका क्रॉस कराया। क्रॉस का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर हमारे पास F1 जनरेशन में कौन से प्लांट आए? कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। कैपिटल पहले लिखेंगे, तो बड़ा R, छोटा r, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो which plant will come? Round with yellow or wrinkled with green? They will come. तो F1 जनरेशन में कौन से प्लांट आए? राउंड विद येलो सीड, बिकॉज इट इज डोमिनेंट ओवर wrinkled. राउंड wrinkled पे डोमिनेंट है, येलो ग्रीन पे डोमिनेंट है। तो फिर से प्रूव हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो अब आपने लिखा था वो चेक कर लीजिए। आउट ऑफ 2 pair of contrasting character, only dominant character is visible in F1 generation. पक्का? अब एक बार मैं पीछे ले जाता हूं आपको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कितने कैरेक्टर लिए थे? 1। कितने प्लांट आए थे F2 में? 4। यहां पर हमने कितने कैरेक्टर लिए? 2। तो F2 में कितने प्लांट आने चाहिए? 8 आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? जब 1 से 4 आए थे तो 2 से 8 आने चाहिए। बट हियर 16 प्लांट्स विल कम। 16 प्लांट्स आएंगे। हाँ, बिल्कुल होश में बोल रहा हूं और आप होश में समझिए। सुनिए साहब, कैसे आएंगे? अब वी विल मेक गैमीट्स ऑफ F1 प्लांट्स। तो इसके गैमीट क्या होंगे? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। एक ही प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे बेटा, तो मेल गैमीट भी यही बनेंगे, फीमेल गैमीट भी यही बनेंगे। तो दूसरी तरफ भी आप सेम टू सेम लिख देंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। मतलब इनके कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हाउ वी विल मेक अ क्रॉस ऑफ इट? तो उसके लिए आप एक ये 16 बॉक्सेस वाला एक स्क्वायर बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, सुन लीजिए। जो आपने वो गैमीट्स लिखे थे सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए, इधर और इधर। कैपिटल R, कैपिटल Y, वो सेम टू सेम। पक्का? अब बस इनको मल्टीप्लाई कराना है आपको। तो कैपिटल R,
कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये आप खुद बना सकते हैं बिना याद करे, मल्टीप्लाई कराना है केवल। ये देखिए 1 मिनट में बन जाएगा। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, केवल मल्टीप्लाई करा रहा हूं। कैपिटल वाला पहले लिखना बस। नेक्स्ट, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये देखिए, तो देखो बेटा, पहली चीज 2 कैरेक्टर लिए 16 प्लांट्स आए, तो ये बताता है कि कैरेक्टर्स आर नॉट बाइंडेड विद ईच अदर, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि पापा मम्मी डॉक्टर हो तो बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। He may be or she may be an engineer or a businessman, or in some other line he or she can go. It is never ever 100% sure कि if a father mother is engineer तो the child will also be an engineer. He or she may be a doctor. कुछ भी हो सकता है. Okay? So once again, out of 2 pair of contrasting character, only dominant character is visible in F1 generation. But when F1 plants are self-pollinated, then in F2 generation characters assort का मतलब express themselves independently, and the phenotypic ratio will be 9:3:3:1। ये भी आप निकाल सकते हो। 9 क्या है? राउंड विद येलो। राउंड विद येलो कितने मिलेंगे आपको? 9। कैसे पहचानेंगे राउंड विद येलो? उनके पहले कैपिटल आर होगा, पहले कैपिटल वाई होगा। मैं शेड कर रहा हूं, ये देखिए, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चेक कर सकते हैं, इनके पहले कैपिटल आर है, पहले कैपिटल वाई, तो 9 आ गया। राउंड विद ग्रीन, राउंड विद ग्रीन सीड वाले प्लांट कितने आएंगे? जिनके पहले कैपिटल आर होगा और दोनों छोटे वाई होंगे। इन पे मैं सर्कल बना रहा हूं। 1, ओके, 2 राउंड विद येलो, और एक जगह और होगा राउंड विद येलो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। हाँ, कहीं गड़बड़ है, 1 मिनट। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड विद येलो, और ढूंढिए कहां है? ये है राउंड विद येलो। 3 हो गए जी हाँ। नेक्स्ट आ जाइए, रिंकल्ड विद येलो। रिंकल्ड विद येलो, रिंकल्ड विद येलो की पहचान होगी बच्चा लोग, छोटा डब्ल्यू, सॉरी, रिंकल्ड विद येलो की पहचान होगी स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो ये देखिए, इनको मैं क्रॉस से बना रहा हूं, 2 3 आ गए 3। अब कितना बचा बेटा? रिंकल्ड विद ग्रीन। तो रिंकल्ड विद ग्रीन एक कोने में है बिल्कुल, दैट इज 1। आ गया फिनोटाइपिक रेशियो समझ में? तो लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आउट ऑफ 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर इज विजिबल इन F1 जनरेशन, बट व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, then in F2 generation at the time of gamete formation characters assort themselves independently। तो कितने कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया? 2 कैरेक्टर्स को। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस कहलाता है बेटा लोग? डाई हाइब्रिड क्रॉस।
So when a cross is made by taking how many pair of contrasting character? Two pairs of contrasting characters. Okay children, you can draw this cross and whatever I have explained in English, you have to write the same. Now children, a very important question which every year comes in your board exam, that is sex determination in human being. How it is decided that whether girl will develop or son will develop. So before that, we are unisexual, male are separate, female are separate. Fine. And how many cells are present in both male and female? Infinite. In each cell, in both of them, how many chromosomes are present? 23 pair of chromosomes are present. Yes or no? Sure? Pakka? So listen very carefully. So in male also 23 pair of chromosome will be there, female also 23 pair of chromosome will be there. Among those 23 pair of chromosome in both male and female, 22 pair are same. Remember, in each cell 22 pair of chromosome are same. They are called autosome. उन्हें क्या कहते हैं? Autosome. One pair which is represented by XY in male, known as sex chromosome. In female, that sex chromosome is represented by XX. Okay? अब जब गैमीट्स बनेंगे तो मेल के अंदर स्पर्म में क्या बनेगा बेटा? Either sperm will contain X or sperm will contain Y chromosome. Female में ovum will either contain X and one ovum comes out per month, so they will contain X chromosome. अब during fertilization, जो हम लोगों ने reproduction में पढ़ा था, if X sperm fuses with X ovum, अगर X sperm X ovum से fuse करेगा तो क्या बनेगा बेटा? 22 plus XX. So daughter will be the resultant. And if Y sperm will fuse with X ovum, तो कौन सी कंडीशन बनेगी? 22 plus XY. तो son will be the resultant. Understood? So now Y chromosome was present in male or female? Male. So development of son depends on male or female? Male. So never blame a female for developing a male child, because male is responsible for development of son, because Y chromosome is present only in males. Okay, now how you will write? Whatever English I am using, you can copy it same. So we human beings are unisexual, male and female are separate. In each cell of both there are 23 pair of chromosomes, out of which 22 pair are same in both, known as autosome. One pair represented by XY in males and XX in females, it is called sex chromosome. So when X sperm fertilize with X ovum, daughter will be the resultant, and Y sperm, when it will fertilize with ovum, son will be the resultant. And last line you will highlight, thus the development of son depends on male, because Y chromosome is only present in males. Sure? Understood? So you can copy this chart and later on you can see my English, whatever I have used, you can mention that.